इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी ट्रस्ट, समस्त कार्यकारिणी एवं सकल जैन समाज, संगम कॉलोनी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज के, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। नमस्ते। जय आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज के, निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के, अहिंसामयी विश्व धर्म की भाग्योदय तीर्थ क्षेत्र पर आज पुनः आप सभी लोगों को जिज्ञासा समाधान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, कार्यक्रम करने का, जिसमें मुनि श्री जी विराजमान है और आप सभी भी उपस्थित हैं। आज के इस मंगलमय कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम जो आप सभी जानते हैं, ब्रह्मचारी विद्याधर की बहन श्री स्वर्णा जी अपनी एक जिज्ञासा मुनि श्री जी के चरणों में रख रही है। सभी तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। इसके उपरांत विद्यांशी बालिका मंडल बाहुबली कॉलोनी से तैयार रहेंगी। निर्यापक श्रमण मुनि श्री पूज्य सुधाचार्य जी के चरणों में शत शत प्रणाम करते हैं। महाराज श्री, मेरा शंका है कि सुबह आपने कहा था इस पंचम काल में 2 प्रायश्चित का निषेध किया गया है। वो 2 प्रायश्चित, एक परिहार और एक विवेक। परिहार का अर्थ जो भी हमने मन से जो भी समझा, लेकिन आपके मुख से जानना चाहते कि उसकी जानकारी चाहते हैं, उसकी परिभाषा चाहते हैं कि परिहार और विवेक की प्रायश्चित की क्या परिभाषा। मैंने इसकी परिभाषा जानते हुए ही नहीं बताई। मैं जानता था, समझ तो गए थे, परिभाषा को खोलना उचित नहीं समझा। हाँ। इसलिए उसको अभी गौण ही रहने दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हाँ। वह मात्र एक उदाहरण के रूप में हमने लिया था। हाँ। कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सबको नहीं पता, सहनशीलता के अनुसार कही जाती है। प्रायश्चित को भी इसलिए दिया जाता है कि वो आगे सुधर जाए। प्रायश्चित इसलिए नहीं दिया जाता कि वो आगे जो है वो भी खत्म हो जाए, इसलिए उसको गौण किया है। उसको सार्वजनिक रूप से प्रायश्चित की कोई भी पद्धति को खोला नहीं, क्योंकि प्रायश्चित को एक रहस्य भी शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए। दूसरा अगला शंका है कि
कायबल की क्षमता कम हो जाती है, उसके उपरांत भी कोई विशेष काम कर देते हैं तो लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा शक्ति है, आत्मबल है। तो ये आत्मा शक्ति क्या चीज है? वह कर्म निरपेक्ष है या कर्म सापेक्ष? वो पुरुषार्थ है, इच्छा शक्ति बोलते हैं। इच्छा शक्ति जो कर्म और नो कर्म से परे होती है। इच्छा शक्ति कई बार नो कर्म को हानि पहुंचा देती है। कभी कभी इच्छा शक्ति हठ योग का रूप धारण कर लेती है, तो उससे शरीर क्रस होता जाता है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने प्रवचन सार की चारे छूटका की टीका में लिखा कि जो इच्छा शक्ति है वो इच्छा शक्ति इतनी ना हो जाए, अति कर्कश आचरण मां भूतो, तुम ऐसा कर्कश आचरण मत करना जिससे शरीर नौकर्म भी तुम्हारा साथ देना छोड़ दे। इच्छा शक्ति वही है जैन दर्शन में जिसमें नौकर्म रुष्ट न हो। हमारे यहाँ तक कहा कि नौकर्म की रक्षा, यदि हमारे चारित्र से नौकर्म विराधित होता है ये शरीर, तो चारित्र को शिथिल लाओ। अपरहत संयम इसीलिए किया और कर्कश आचरण का निषेध इसलिए किया, यदि इस शरीर के साथ जीने की अभी उम्मीद है तो यहाँ तक प्रावधान किया गया कि जो मुनि पद जीवन पर्यंत के लिए लिया था वह मुनि पद भी छोड़ने योग्य है। जिंदगी से बड़ा मुनि पद नहीं होता। समुद्रभद्र महाराज को आचार्य महाराज ने समाधि न दे करके मुनि पद को त्याग करके उसको बीमारी को दूर करने की बात कही। तो जैन दर्शन की जो स्थितियां हैं, इच्छा शक्ति नौकर्म के साथ, प्राणों का घात नहीं होना चाहिए, परघाती घात नहीं है। यदि किसी चारित्र की क्रिया को पालन करने से प्राणों का घात होता है तो वह चारित्र की कोटि में नहीं आता। इसलिए इच्छा शक्ति जो होती है एक आत्मा की संकल्प शक्ति, लेकिन विवेकी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति इतनी इच्छा शक्ति को ही करता है, उसको गौण कर देता है। पूज्य आचार्य महाराज ने एक बार सन 1990 में उपवास कर रहे थे। प्रतिदिन हम लोग कमंडल लेके जाते थे, महाराज उठो, तो आचार्य जी कहते आज उठने का मन नहीं है, तुम लोग उठो। 9 में उपवास के दिन जब था, 9 पूरे हो चुके थे, 10वां था, तो हम लोग कमंडल लेके नहीं गए। हम लोगों ने कहा कि आज काय को बेफालतू जाए, एक उपवास बाकी है, 10वां तो करेंगे ही करेंगे, 10वां तो करेंगे। तो उस दिन हम लोग कोई कमंडल लेके नहीं गए और सीधे जाकर के नमोस्तु करके कायस्वर करने लगे। सिद्ध भक्ति करके जाते हैं आचार्य जी। तो आचार्य जी कहते क्यों आज हमारा कमंडल क्यों नहीं लाए? तो हम लोगों ने सोचा कि शायद आचार्य जी गिनती भूल गए होंगे। तो हम लोगों ने आचार्य जी आज अभी 9 ही उपवास हुए हैं, मतलब हम लोगों की इच्छा थी कि 10वां भी कर लें जब इतनी मेहनत। तो आचार्य ने कहा नहीं आज कमंडल आओ, उठूंगा। जब बाद में जब पारणा हो गई दोपहर के समय पर हम लोग भैयावृत्ति करते, मैंने कि आचार्य जी ये आपका सिद्धांत समझ में नहीं आया, जब इतना कष्ट उठाया तो एक दिन और उठा लेते, 10 कर लेते, 10 का रिकॉर्ड अच्छा होता है। तो आचार्य ने अच्छा गिनीज बुक में नाम लिखवाना था क्या? मैंने कि वो सवाल नहीं, ये क्यों नहीं किया हम लोगों को ये बताओ। तो आचार्य जी ने कहा देखो 9 उपवास तक मेरे किसी आवश्यक में कमी नहीं आ रही थी, मेरी सामायिक हो रही थी, मेरा प्रतिक्रमण मैं स्वयं कर रहा था। 9 उपवासों में हमने आप लोगों से तो प्रतिक्रमण नहीं सुना, मैंने खुद किया, बोले मैंने किया, सामायिक मैंने की, बोले मैंने की, सब कुछ किया। अब 9वें उपवास के बाद पैरों में थोड़ा कंपन शुरू होने लगा और प्रतिक्रमण और सामायिक आदि में विशुद्धि कम होने लगी। इसलिए उपवास 10वां जरूरी नहीं है, एक प्रतिक्रमण और सामायिक जरूरी है।
बहुत हम लोगों को इतना उस समय वो अनुभूति हुई। उन्होंने कहा एक उपवास जरूरी नहीं है, एक सामयिक, एक उपवास करने से यदि एक सामयिक बिगड़ती है तो उपवास छोड़ दो और सामयिक कर दो 1 घंटे की, है ना। 1 घंटे की 48 मिनट की सामयिक एक उपवास से कई गुनी महत्वपूर्ण है। एक प्रतिक्रमण जो हम लोग करते हैं वो उपवास से कई महत्वपूर्ण ज़्यादा है, क्योंकि जो 28 मूल गुण आत्मक चर्या है वो हमारी मूल गुण है। मूलत छेदो नहावली, ये बार बार आचार्य लोग मूलाचार्य आदि मूलत छेदो नहावली, ऐसी कोई उत्तर की क्रिया मत करो जिसमें मूल का विच्छेद हो जाए। इसलिए आवश्यकों में आराधना की स्थिति बनी, इसलिए मैंने 10वें दिन उठना मंजूर कर लिया। इसको बोलते हैं कितना बड़ा विवेक। इसलिए वहाँ पर इच्छा शक्ति का अर्थ यही होता है। कई साधुओं की वृद्ध अवस्था में भी शक्ति क्षीण नहीं होती है, कभी कभी क्षीण होती है फिर बढ़ जाती है। जैसे पूज्य हमारे आचार्य महाराज की ऐसी शक्ति बढ़ी कि अभी भी चलते ही जा रहे हैं। हम लोग तो कम से कम 2-4 दिन चलकर 1-2 दिन का विश्राम कर लेते, उन्होंने तो जब से रहली से चले अभी तक विश्राम ही नहीं किया। और तुम खुद उदाहरण खड़ी हो। महाव्रत को पालन करना मंजूर था कि प्राण देना मंजूर था? प्राण बचाने के लिए पूज्यवर धर्मसागर महाराज ने भी तुम्हें कौन सा मार्ग दिया आपको खुद मालूम हो। अगले क्रम नमस्ते में महाराज, नमस्ते। ब्रह्मचारिणी सुशीला बहन जी अपनी जिज्ञासा मुनि श्री जी के समक्ष रख रही हैं। श्री सुशीला जी। पूज्य श्री व्यापक श्रमण सुधा सागर जी महाराज के चरणों में शत शत बंधन। पूज्य श्री, मेरी एक जिज्ञासा है कि भगवान की जो दिव्य ध्वनि है वह अर्थ रूप में होती है, ऐसा हमने सुना है। तो उस अर्थ रूप का क्या अर्थ है, आप इसके लिए कृपया स्पष्ट कीजिए। अर्थ करिए। अर्थ रूप का अर्थ होता है कि उनमें शब्दों का महत्व नहीं होता, अर्थ का महत्व होता है। क्योंकि उनकी वाणी वो तो पहली बात बोलते ही नहीं हैं, उन्हें तो खबर भी नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, उनके अनुभव में नहीं आता है कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया में क्या है, हमने पूछा कि मेरू पर्वत की ऊंचाई क्या है, न उन्होंने मेरी बात सुनी है, न उन्होंने अपने ज्ञान से मेरू पर्वत को जाना है उपयोग से। सहज रूप से अपने आप ही वो प्रकृति प्रदत्त है। इसलिए दिव्य ध्वनि को अष्ट प्रातिहार्य में रखा, गुणों में नहीं रखा। अनंत चतुष्ट अलग चीज है, अष्ट प्रातिहार्यों में रखा। अष्ट प्रातिहार्य भगवान की अनुभूति से परे होते, भगवान के उपयोग का विषय नहीं बनते। तो दिव्य ध्वनि एक अष्ट प्रातिहार्य है जो उनके पुण्य से प्रकृति के जो वर्गणाएं हैं वे स्वतः ही शब्द रूप धारण कर लेते। अपन लोग जिस भाषा का शब्द बोलते हैं उसी भाषा का शब्द बनता है, लेकिन भगवान की पुण्य के उदय से जितने प्रकार के श्रोता बैठे हैं, जितनी भाषाओं वाले बैठे हैं, उतनी भाषाओं में सुनाई पड़ता है। भगवान की कोई भाषा नहीं है, वो बोल ही नहीं रहे, भाषा क्या होगी। पुद्गल वर्गणाएं जो हैं भगवान के पुण्य से और दाता के पुण्य से उसके भाषा के रूप में, भाषा स्वभाव परिणाम गुणई प्रयोज्य। पूज्य मानतुंग आचार्य महाराज ने दिव्य ध्वनि में कितनी बड़ी भाषा स्वभाव परिणाम गुणई प्रयोज्य, स्वभाव से वैसा परिणमन हो जाता है। अर्थ करी इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि एक बार की जो उनकी ध्वनि सामने आई उसमें संपूर्ण द्वादशांग वो कह चुके, सब कह चुके, दूसरी बार कहने की जरूरत ही नहीं। मात्र एक बार जो उनके कान पहली बार में जो ध्वनि ओंकार का शब्द आया मेघ गर्जन के समान, उसमें संपूर्ण कथन हो चुका, जितना कथन होना था सब हो गया। पुनरावृत्ति क्यों होती रहती है? क्योंकि श्रावकों के पुण्य से तद्रूप परिणमन होता रहता है। पूज्यवर शुभचंद्र महाराज ने श्री ज्ञानार्णव के अंदर एक बहुत अच्छी बात कही कि संपूर्ण द्वादशांग का पाठ एक मंत्र से होता है।
ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रः, ये 5 बीजाक्षरों में संपूर्ण द्वादशांग का अर्थ छुपा हुआ है। बीजाक्षर 5 है, लेकिन अर्थ कितना है? पूरा द्वादशांग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग, आचरांग, सब जितने हैं सब इसमें से निकालते हैं। जो बीज बुद्धि वाले होते हैं वो इन बीजाक्षरों से पूरा द्वादशांग निकाल लेते हैं। इसलिए जहाँ शब्दों की गौणता हो, अर्थ की बहुलता हो, एक ध्वनि अनंत अर्थ को प्रकट करने वाली हो, उसे अर्थ करी बोलते हैं। हालांकि उनकी भाषा भी शब्द रूप होती है, अक्षरी होती है। महाराज श्री एक और शंका है, भगवान को उत्कर्षण करण होता है। मैंने एक बार और पूछा था, जब एक समय की स्थिति का उनको बंध होता है तो उत्कर्षण करण कैसे होता है? मुझे ये बात समझ में नहीं आई, कृपया समझाइए। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने जब निर्जरा के प्रसंग कहे सूत्र में, तब उन्होंने एक स्नातक को भी निर्जरा लिया है। जिनेंद्र भगवान की निर्जरा हुई। उत्कर्षण जो हो रहा है, जो अंदर बंधे हुए कर्मों का, उनके अंदर भी उत्कर्षण चलता रहता है। केवली भगवान 12वें गुणस्थान की अपेक्षा असंख्यात गुणी निर्जरा अधिक कर रहे हैं। वो निर्जरा कहाँ से लाएंगे? निर्जरा जो पूर्व में कर्म हैं, उन किए हुए कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण केवली भगवान का भी चलता रहता है। जब वो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान करते हैं, उस समय सारे कर्मों की स्थितियों को वो उत्कर्षण अपकर्षण के माध्यम से क्षय को प्राप्त करते हैं। जब वो अयोग केवली बनते हैं, उस समय जो कर्मों की उदीर्णा होती है, उत्कर्षण परिशातन नाम की क्रिया होती है, तो समस्त कर्मों के उत्कर्षण अपकर्षण करके उनको बराबर करते हैं। तीसरा प्रमाण उनका उत्कर्षण का है समुद्घात का। हालांकि सभी समुद्घात नहीं करते, लेकिन समुद्घात करते समय आयु कर्म का जितना समय बचा है, शेष अघातीय कर्मों की स्थिति अधिक होने पर उसको उत्कर्षण और अपकर्षण करके ही वे आयु कर्म के बराबर करते हैं। ऐसा मन वर्तमान में जो इरियापत है, उसमें उत्कर्षण अपकर्षण की विवक्षा नहीं है। जब एक समय की साता का ही बंध होता है और बंध में ही संक्रमण होता है, तो उनको जब कोई दूसरा कर्म ही नहीं बंध रहा तो उत्कर्षण कैसे? नहीं, उत्कर्षण बंधे हुए जो ईर्यापथ में नहीं होता। पूर्व का बंधा हुआ कर्म ईर्यापथ साता के रूप में परिणमन हो सकता है, उसे स्तूप संक्रमण कहते हैं। स्तूप संक्रमण के अलावा और कोई संक्रमण उनका बंधे हुए कर्म के रूप में नहीं होता। विद्यांशी बालिका मंडल आकर के अपनी जिज्ञासा रखेंगे। विद्यांशी बालिका मंडल की ओर से पूज्य निर्यापक श्री जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, हम बालिकाएं ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि हम अपने कुल, धर्म और राष्ट्र को गर्व महसूस करा सके? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। सबसे पहले बालक और बालिकाओं को एक ही कार्य करना चाहिए कि उनके जनक और जननी ने जो जन्म दिया है, तुम्हारे किसी कारनामों के माध्यम से उनको समाज में शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, उनकी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। यही पुत्रियों का सबसे बड़ा प्रथम कर्तव्य है। यदि उनके द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया गया जिससे उनको समाज में शर्मिंदा होना पड़े, सामाजिक इज्जत में बट्टा लगे, बस यह ध्यान रखना ही बालक बालिकाओं का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु। मैं अगले क्रम में श्री रमेश सिंह जी, संध्या जी, बालक कॉम्प्लेक्स सागर। इतना गैप न करें, थोड़ा बीच में माइक दो दे दें। महाराज श्री जी, किसी का प्रश्न है। गुरुदेव, मैंने पढ़ा है कि समय की कमी उनके पास नहीं होती जो व्यस्त होते हैं, बल्कि उनको होती है जो अस्त व्यस्त होते हैं। हमारा जीवन अस्त व्यस्त न हो, इसको ध्यान में रखकर कैसे आगे बढ़ें? सबसे पहले अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य होना चाहिए और निर्धारित होना चाहिए कि हमें आज क्या करना है। अस्तव्यस्त उसका होता है कि वो घर से चलता है बाजार में कि आज हमें 2 चीज़ें खरीदना है, उतना ही पैसा लेके चला, उतना ही थैला लेके चला।
लेकिन बाजार में कोई नई चीज मिली तो मन मचल गया कि ले लो, चाहे भली उधार ले लो, बस वहीं जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। इसलिए जिंदगी का एक निर्देश होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, और उस उद्देश्य से नहीं भटकना चाहिए। और उद्देश्य से व्यक्ति जब भटक जाता है, जब उसकी महत्वाकांक्षा उसकी कुवत से ज़्यादा होती है। जैसे मैंने प्रातःकाल कहा था, पड़ोसी की थाली को देख करके भोजन पर मन मत ललचाओ, अपने खुद की जठराग्नि देखकर भोजन करो, कभी अस्त व्यस्त जीवन होगा ही नहीं। चलिए। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगृहीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं, कौन से गुणस्थान तक रहता है? एवं दूसरा प्रश्न है महाराज जी कि साथ ही साथ मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? अगृहीत मिथ्यात्व करता है जो कसाय से उत्पन्न होता है। जो दुश्मन से हमारा झगड़ा हुआ, समझने के लिए सच्चे देव साध गुरु को मानते हुए भी वो कसाय 6 महीने से ऊपर चली गई, या उस कसाय में मरने और मारने के परिणाम आ गए, मिट जाऊंगा लेकिन मिटा दूंगा, ऐसा परिणाम आता है, ये अगृहीत मिथ्यात्व कहलाता है। झगड़ा हुआ, मैं मरूं तो मर जाऊंगा लेकिन उसको मार के रहूंगा, ये परिणाम अगृहीत है। अनंतानुबंधी कसाय के उदय की तीव्रता से होता है। दूसरा अगृहीत मिथ्यात्व होता है असंगीपनों में, जहां उनका सोच ही नहीं रहता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। साथी से मिथ्या दृष्टि वो कहलाता है जो करण लब्धि में ढला हुआ रहता है, क्योंकि करण लब्धि से व्यक्ति लौट के नहीं आ सकता, इसलिए करण लब्धि में ढला हुआ जीव साथी से मिथ्या दृष्टि कहलाता है। मिथ्या दृष्टि चाहे गृहीत हो चाहे गृहीत हो, उसका गुणस्थान एक ही होता है, पहला। ब्रह्मचारिणी नीता जी अपना प्रश्न रख रहे हैं। तब तक महाराज श्री जी, एक प्रश्न आया है, हम कोई नियम लें और उसे पूरा करने के पहले ही मृत्यु हो जाए तो क्या दोष लगता है? इसके कोई नियम ले और मृत्यु हो जाए बीच में, नियम पूरा ना कर पाए, कोई व्रत, तो उसमें कोई दोष लगता है? कोई दोष नहीं, वो पूरा व्रत माना जाएगा। आपने यदि मान लीजिए 9 साल के रविव्रत करने का नियम लिया और 1 साल में ही मृत्यु हो गई, तो आपका पुण्य तो 9 साल का ही लगेगा, क्योंकि आपका संकल्प है। आपने प्रमाद से नहीं छोड़ा। हमारे यहाँ परिणाम देखे जाते, भाव देखे जाते। आपने संकल्प किया, मौत आ गई तो आ गई। यदि ऐसा न हो तो व्यक्ति व्रत ले लेगा और मौत को कब्जे में कर लेगा, नहीं, कोई नहीं, आपका पूरा व्रत माना जाता है, ऐसा नहीं। पूज्य श्री जी के पावन चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, हमारी जिज्ञासा है कि हम 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय बोलते हैं, तो ये हमेशा एक सी संख्या रहती है कि कम ज़्यादा भी होती है? नहीं, ये उत्कृष्ट संख्या है। शर्वार सिद्धि ग्रंथ के पीछे परिशिष्ट के अंदर इस संबंध में व्याख्या की गई है। उत्कृष्ट अधिकतम ये संख्या है, हमेशा इतनी संख्या रहे ऐसा कोई नियम नहीं। हो गया। अगले क्रम में श्रेया जैन बाहुबली कॉलोनी तैयार रहे। इसके बीच में महाराज श्री जी, एक प्रश्न है, पुस्तक के ग्रंथ के पेज गल जाए या दीमक लग जाए तो व्रतीजन अथवा सामान्य श्रावक जन उनकी किस तरह से सुरक्षा करे अथवा उनका किस तरह से विसर्जन करें? वृत्ति हो या अवृत्ति हो, दोनों का विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है। विरोधी हिंसा का त्याग न होने के कारण से वह देव शास्त्र गुरु को यदि किसी भी प्रकार की बाधा होती है तो उनको बचाने के लिए उनको प्रयास करेगा कि उनको सुरक्षित स्थान पर छोड़े, उन दीमकों को कहीं मिट्टी आदि में विसर्जित करे। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बराधना होती है, इसलिए गृहस्थ का विरोधी हिंसा का त्याग नहीं। एक देश वृत्ति सूकर था, उसे महाराज को बचाने के लिए एक शेर को मारना पड़ा था, तो उसका व्रत रहा विरोधी हिंसा, शेर को मारना पड़ा महाराज को बचाने। पूज्य जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर युद्ध में सैनिक को सप्तम प्रतिमाधारी यानी वृत्ति युद्ध में सैनिक है, वहां राजा ने घोषणा की संधि काल चालू हो गया है, युद्ध को विराम दो, क्योंकि कुछ सैनिकों के सामयिक का समय हो गया है। अच्छा।
तो सैनिकों के सामयिक के समय होने से वहां युद्ध को विराम दिया गया। क्या इससे सिद्ध है कि वृत्ति सैनिक था। अब देखो सामयिक के पहले बंदूक चला रहा है, सामयिक के बाद चलाएगा, लेकिन बीच में सामयिक नहीं छोड़ता। इसलिए विरोधी हिंसा जो वृत्ति के लिए है, देव शास्त्र गुरु को वो बचाएगा, उनको भी बचाते हुए बचाएगा। फिर भी विराधना होती है तो वह वृत्ति के इस प्रकार की मजबूरी है। गुरुवर के बोलिए। चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है, आज ऐसा बोला जाता है कि अगर हम कोई डिसीजन लें उसमें टाइम लगता है सोचने में। आजकल की फास्ट लाइफ में ऐसा किया जाता है, फास्ट स्पीड लाइफ में काम करने की बात कहें तो ऐसे में हम वो डिसीजन कैसे लें जिसमें ज़्यादा वक्त लगता है, चाहे वो करियर चुनने की बात हो या जीवन साथी चुनने की बात हो। हमेशा अपनी कुवत देखना चाहिए, हमें अपनी शक्ति देखना चाहिए। जैसे प्रातः काल हमने कहा था कि हमें अपनी उपादान शक्ति देखना चाहिए कि हमारी कितनी कुवत है। पढ़ाई के संबंध में हम उतना ही पढ़ाई करें जितनी हम पढ़ सकें। एक बालक, बहुत छोटा सा बालक था, कोटा के अंदर सुसाइड करने के लिए जा रहा था। उसी समय मैं पहुंचा तो उसने दर्शन करने का मन बनाया कि मरने के पहले मैं महाराज का दर्शन करूं। मेरा नमोस्तु करते हुए उसकी आंख में आंसू आ गया। मैंने कहा बेटा क्यों रो रहे हो? उसने नहीं बताया। मैंने बहुत उससे पूछा तो बोले महाराज जी मेरी माँ मुझे बहुत चाहती है और मैं माँ को बहुत चाहता हूँ, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई। माँ मुझे बहुत चाहती है, मैं माँ को चाहता हूँ और मेरी माँ की सारी इच्छाएं मेरे ऊपर है। वो हमेशा कहती बेटा तू मेरा एक ही बेटा है, मेरी तमन्ना तू है, मेरा जो कुछ भी तू है, और मैं तुझे IAS ऑफिसर बनना देखना चाहती हूँ। और मैं माँ को इतना चाहता हूँ कि उसकी इच्छा पूरी करना मैं नहीं कर पाऊँगा और मैं उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊँगा, ये भी मैं सहन नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। मैंने उसको रोका, उनके माँ बाप को बुलाया। मैंने कि बेटे को IAS ऑफिसर बनाने के लिए निपुति बनना है क्या? जब बेटे की कुवत नहीं है IAS ऑफिसर की तो क्यों आप ऐसी महत्वाकांक्षा करते हैं? आप बेटे को खो दोगे। जाओ, बेटे की जो ताकत है, जितनी हिम्मत है उतना ही पढ़ाइए। आज संख्या परिवार नियोजन के कारण सीमित होने पर माता पिता की सारी जितनी महत्वाकांक्षाएं हैं सब उस बेटे पर हैं, चाहे उस बेटी की कुवत हो या ना हो। आज जैसे कल दिखा रहे थे कि लोग आज विज्ञान या सरकार बच्चों के इतनी किताबें लाद रहे हैं, उनके पीठ पे वजन नहीं है, ये सरकार नहीं लाद रही है। सबसे ज़्यादा माँ बाप उसको गधा समझ रहे हैं, उसके प्रति इतनी इच्छाएं कर लेते हैं, उसकी कुवत ही नहीं है इतनी, क्योंकि अकेला बेटा है, राजा बनाना चाहते। तो ये हमेशा देखना चाहिए कि हमारी शक्ति क्या है। साथी चुनते समय भी सोचना चाहिए हमारी ताकत क्या है। हम गरीब घर में रहकर चक्रवर्ती को साथी बनाएंगे तो ध्यान रखना वहाँ तो उल्हाना मिलेगा। जब भी गलती करोगे आकर है तो किस घर की बेटी है। तो ये चीज़ें विचार करना चाहिए, अपनी शक्ति को विचार के काम करें तो कभी भी मन डिप्रेट नहीं होगा। डॉक्टर पारुल जैन, भाग्योदय सागर। इसके बीच में एक प्रश्न और आया है किसी का। आहार देते समय चौके में प्लास्टिक के डिब्बे में, अभी प्रश्न है तो मैं पूछ देती हूँ। प्लास्टिक के डिब्बों में पानी, घी, बूरा, आटा आदि रखते हैं, साधु को आहार में देते हैं, क्या ये उचित है? बाधा नहीं, क्योंकि प्लास्टिक जो केमिकल्स है वो अशुद्धि की अपेक्षा तो दोष नहीं है। रही बात नुकसान की अपेक्षा, तो नुकसान में तो कुछ शुद्ध बर्तन ऐसे हैं जो शुद्ध हैं लेकिन नुकसानदायक हैं, जैसे एल्युमिनियम, कुकर आदि, जो आपकी कढ़ाई, ये महान दुखदायक हैं, नुकसानदायक हैं, अशुद्ध नहीं है। इसी प्रकार अशुद्धि तो हम नहीं कहेंगे उसको, लेकिन यदि गरम आदि चीज़ें रखते हैं तो नुकसानदायक हैं, अनिष्टकारक हैं। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि प्रोफेशनल लाइफ को धार्मिक लाइफ से कैसे जोड़कर रखा जा सकता है। महाराज श्री, एक थॉट पड़ा हुआ है कि हमारी वजह से कभी भी
किसी भी आत्मा को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। तो महाराज जी सरल स्वभाव के साथ सेल्फ रेस्पेक्ट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? और महाराज जी सबसे बड़ा इसी के थॉट साथ यही है कि हम दुख देने का भाव नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो दुखी हो रहा है, तो यही धर्म है। माँ बेटे को थप्पड़ मारती है, दुख देने का भाव नहीं है, लेकिन बालक दुखी होता है, इससे धर्म का नाश नहीं होता है। यदि डॉक्टर किसी का पेट फाड़ता है, ऑपरेशन करता है, उसको तकलीफ होती है, दुख होता है, फोड़े से पस निकालता है, उसको दुख होता है, कई बार मर भी जाता है, लेकिन डॉक्टर हत्यारा नहीं माना जाता, बल्कि उसको धर्मात्मा कहा जाता है। युद्ध में सैनिक दिन भर मारने का भाव करता है, बंदूक पे खटके पे लगा रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी वह हत्यारा नहीं कहलाता, देश का रक्षक कहलाता है। तो प्रोफेशनल लाइफ को भी इस ढंग से यदि माना जाए तो धर्म और प्रोफेशनल लाइफ दोनों एक साथ चल सकते हैं। महाराज जी व्रतियों का स्वभाव किसी के भी प्रति कैसा होना चाहिए? साधर्मी से विसंवाद नहीं करना। जिस बात के माध्यम से साधर्मी को क्लेश हो, उस माध्यम को वो चर्चा नहीं करना। किसी बात कहने पर साधर्मी की सामायिक बिगड़ सकती है, तो हमें वो बातें नहीं करना। यही साधर्मी का व्यवहार होना चाहिए। अगले क्रम में ब्रह्मचारिणी डॉक्टर रेखा जी अपनी शंका मुनि श्री जी के समक्ष रखने जा रही हैं। अगले इसके उपरांत वहीं पर ब्रह्मचारिणी चंदन जी हैं, तैयार हैं। महाराज जी को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हमारे मध्य प्रदेश बुंदेलखंड की एक सामाजिक समस्या है जिसका निदान आपसे चाहते हैं। बुंदेलखंड के अधिकांश जैन समाज गांव में रहती है और गांव में रहने वाले जैन माता पिता अपनी बच्चियों को पढ़ने शहरों में भेजते हैं और शादी रखते हैं कि सर्विस वालों से हो और शहरों में हो। और बच्चियां जो शहरों में जा रही हैं, उनमें से बहुत सी बच्चियां अपने आप लव मैरिज कर लेती हैं, लव जिहाद कर लेती हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, और जो बच्चियां होती हैं वो शहरों में और सर्विस वालों के यहाँ चली जाती हैं। अब उन्हीं माँ बाप के जो पुत्र हैं, जो माँ बाप के साथ गांव में रह रहे हैं, ये बच्चियां तो शौक से जा रही हैं, और जो पुत्र बसते हैं, उन चूंकि लड़कियों का है कहना कि हम शौक से शहरों में शादी करेंगे और सर्विस वालों से करूंगे, तो ये बच्चे जो लड़के हैं, ये बिजनेसमैन, इनकी शादियां नहीं होती। तो अब देखने में आ रहा है कि गांव में बहुत से जैन लड़कों की शादियां जैनेतरों में मजबूरी बस की जा रही है। तो महाराज जी, ये सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा है। इसके प्रश्न का जवाब तुम्हारे प्रश्न में ही है कि हर माँ बाप अपने बेटी को शहर में विवाह करना चाहता है, तो फिर कौन उसे देहात में बहू देगा? महाराज जी, पर इसका व्यवहारिक बाप ये नियम ले ले कि मैं गांव में रहकर बेटे को बहू चाहिए, मैं अपनी बेटी को देहात में ही दूंगा, तो उसके दोनों काम समझ जाएंगे। बेटी को तो शहर में भेजना चाहता है और बहू को देहात में लाना चाहता है, ये उसका बहुत बड़ा दोषपूर्ण निर्णय है। जैसे तुम्हारी बेटी को तुमने शहर में भेजना चाहा, तो सामने वाले की भी बेटी है, वो क्यों देहात में भेजेगा? तो देहात के लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमें अपनी स्थिति कैसे बनाना चाहिए, तभी होगा। और जो इस प्रकार की परिणतियां बन रही हैं, उससे उनको दुख का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा। इसका ध्रुव सत्य ये है कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। सबसे ज़्यादा भारत में जैनियों के कन्या भ्रूण हत्या होती है। भारत में सबसे ज़्यादा हत्यारे हैं जैनी हैं। भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या सबसे ज़्यादा जैनियों की है। पूरा सर्वे होने के बाद सारी जातियों का बैलेंस निकाला गया, जैनियों का सबसे ज़्यादा 800-200 का बैलेंस निकला। यानी 800 बच्चियां हैं 1000 बच्चों पे, बच्चे 1000 हैं, बच्चियां 800 हैं। ऐसा किसी भी जाति का इतना अनबैलेंस नहीं हुआ, क्योंकि जैन समाज पैसे वाली है, 2 नंबर में भ्रूण हत्या कराती है और कितना भी पैसा खर्च करने को तैयार है। तो सबसे ज़्यादा ये जो बैलेंस बिगड़ रहा है, कन्या भ्रूण हत्या का बिगड़ रहा है, और सबसे ज़्यादा कन्या की भ्रूण हत्या जैनियों में होती है, जो अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं। ये पूरा सर्वे सामने आ चुका है, पूरा खुल्लम खुल्ला पेपर में छप चुका है। सबसे बैलेंस किस जाति का बिगड़ा है? भारत की सारी जातियों में सबसे ज़्यादा बैलेंस बिगड़ा है जैनियों का।
तो अब जैनी लोग जब इस बैलेंस को बिगाड़ेंगे तो मामला बिगड़ेगा। हर व्यक्ति बेटी चाहता, हर व्यक्ति बहू चाहता है, बेटी नहीं चाहता। इस सिद्धांत को बदलना होगा। ब्रह्मचारिणी चंदन। जिन शासन की ध्वज, जीवंत ध्वज एवं कीर्ति के शिखर परम निर्यापक श्रमण मुनि पूर्वज महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैंने एक बार कहा था कि गर्भ कल्याण के समय कि हे जैनियों, कन्या की भ्रूण हत्या मत करो, जन्म देकर के आचार्य विद्यासागर महाराज की गोदी में डाल के आ जाओ। बहुत सुंदर। तुम थोड़ा सा बड़ा करके उसको भार मत मानो, आचार्य को सौंप दो। प्रतिभा स्थली खोल दी, अभी 10 प्रतिभा स्थली खोल दी, 100 खोल देंगे, कन्या की रक्षा हो जाएगा। लेकिन उनकी हत्या मत करो, उनको मारो मत। समय अभी कम है, कभी मैं इस पे बहुत विस्तार से मैं कई बार बोल चुका हूँ। इस प्रश्न के संबंध में जो आज समाज की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, इस समस्या। नमोस्तु महाराज श्री जी, नमोस्तु महाराज श्री जी। आजकल दान की परंपरा बहुत देखी जा रही है और उस परंपरा के चलते लोग कमाई के साधन भी यदवा तदवा भी कर लेते हैं। तो इसके लिए उनको कमाई के क्या साधन, ऐसे बड़े बड़े जिन मंदिरों में जो दान देते हैं उनके लिए कमाई के क्या साधन होना चाहिए? इसके लिए महाराज श्री जी इन्होंने प्रॉपर्टी का बिजनेस ज़्यादा अपनाया है। उससे लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा इनकम होगी और उसको यदवा तदवा तरीके से कमाना क्या योग्य है? मैंने आज तक किसी को 1-2% छोड़ करके 98% लोगों ने कभी दान के लिए नहीं कमाया। दान के लिए कोई नहीं कमाता है, कमाते हैं सो दान देते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है सागर के अंदर जो सरकार को टैक्स देने के लिए कमाता हो? यदि हम नहीं कमाएंगे तो सरकार दिवालिया हो जाएगी। सरकार को टैक्स देने के लिए कमाते हो कि कमाते हो सो टैक्स देते हो? पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश के अंदर एक बहुत अच्छी गाथा कही कि व्यक्ति दान देने के लिए कमाता है, आरंभ परिग्रह करता है तो वह दोष है, लेकिन जब कमाता है और फिर दान नहीं देता है तो महादोष है। दूसरा उदाहरण दिया, जिस दिन आपका उपवास हो उस दिन आपको पूजा अभिषेक नहीं करना, आहार दान नहीं देना, अतिथि संविभाग भी नहीं करना, कोई दोष नहीं है। लेकिन जिस दिन तुम भोजन करो उस दिन नहीं दोगे तो फिर गलत है। तो लोग कमा ही रहे हैं, ऐसे कोई भी नहीं है। चलो 10% दान देने वाले कितने परसेंटेज हैं? 10%, 20% लोग दान देते हैं। 80% जो इधवा तदवा व्यापार कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? कम से कम ये कमाता है, कमाने में पाप जरूर कर रहा है लेकिन कमाने का पुण्य जो कर रहा है। एक चोर था, बहुत बड़ा चोर था साउथ का, वो चोरों को लूटता था, स्मगलर करता था और जंगल में रहने वाले आदिवासियों को सबको बांट देता था, उनको सुखी करता था, उनके बच्चों को पढ़ाता था, उनकी दवाई करता था और चोर था बहुत बड़ा। उसके घर में कभी वो चोरी करके नहीं ले गया। अब ऐसी स्थिति में वह चोर चोरी कर रहा है क्योंकि वो जान गया। उससे पूछा गया आप ऐसा क्यों करते हो? बोले सेठ लोग कभी भी इन गरीबों के लिए सहायता नहीं करते, इसलिए सेठों का धन चुराकर हम गरीबों की सहायता करते हैं। बोलो उसका लॉजिक कैसा है? सेठ इन गरीबों के पास पैसा रखा है, तिजोरियों में रखा है, कोई हम किसी के तिजोरियों में रखा हुआ पैसा लूटते हैं और सेठ लोग जाकर इन गरीबों की कभी सेवा नहीं करते, ये अय्यासी करते हैं। इसलिए हम सेठों का पैसा लूट करके और उन गरीबों को बांटते हैं। मैं पूछता हूं इस सभा से, उस चोर के विचारों के आपका क्या सहमति है? उस स्थान पर आप होते तो क्या करते? आपको सामने रोटी रखी है और आप भूखे मर रहे हो और बस एक ही उपाय है, इस रोटी को चुरा लो तो बच जाओगे, नहीं तो मर जाओगे। आप क्या करोगे? जोर से बोलो ना। बस यही स्थिति है।
अब मुनि श्री जी के चरणों में अपनी जिज्ञासा रखना चाहते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। एक प्रश्न हमारा ये है महाराज जी, सर्वतोभद्र जिनालय में हम लोगों ने हजारों लोगों के नाम लिखे, कोई न मूर्ति के लिए, कोई न स्तंभ के लिए, कोई न कुशन के लिए। 10-20 लोग ऐसे मिले दान के रूप में। हमने उनसे कहा भैया आपने सहसकूट जिनालय में प्रतिमा जी के राशि बोली थी। कहने लगे भैया पहले मंदिर बन जान दो, फिर प्रतिमा जी के लिए पैसे देंगे हम। जब मंदिर नहीं बनेगा तो हम प्रतिमा जी के अभी से क्यों दे दें? एक प्रश्न तो ये है महाराज जी। दूसरा प्रश्न ये है कि भारत की जो राष्ट्रपति बन रही हैं द्रौपदी मुर्मू, वो 6 साल पहले राज्यपाल थी झारखंड की, तो उनसे एक शाकाहार प्रदर्शनी के बारे में कहा गया कि इसका उद्घाटन करना है। तो उनने जो कहा कि मैं सबसे पहले जब राजभवन आई थी तो मुझे पता चला कि इसमें किचन में नॉनवेज बनता था, तो मैंने बर्तन तक अलग करा दिए थे क्योंकि मैं शाकाहारी हूं और शाकाहारी प्रदर्शनी का मैं उद्घाटन करने आ रहा हूं। यही काम मैं यदि राष्ट्रपति बनती हूं तो वहां जाकर भी ये काम करूंगी। उनके संदर्भ में आपका आशीर्वाद चाहता हूं और जो दान के बारे में प्रश्न पूछा है उसका उत्तर चाहता हूं। बन चुकी के बनने जा रहे हैं? बनी गई वो तो 25 जुलाई को। हाँ ठीक है। पहला प्रश्न आपका है, 2 बात है। दातार का जो ऐसा कहता है उसको ये सोचना चाहिए कल के दिन जब वो बीमार होगा और वो दवाई चाहेगा तो कर्म कह देगा पहले तू मर जा फिर दवाई आएगी। जब कोई एक्सीडेंट होगा तो वो सोचेगा कि काश काश कोई वो एम्बुलेंस कौन से नंबर वाली 108 आएगा, तो कर्म कहेगा पहले तू मर फिर 108 आएगी, क्योंकि पहले मर तो सही बाद में तो उठाने आएगी। तो ऐसा परिणाम जिनका होता है वो गलत है। दूसरा, मैं उनका पक्ष लेते हुए कहता हूं कि कभी कभी कमेटियों में मैंने दातारों से इस संबंध में हुबहू वार्ता की तो उनके 2 बातें सामने आई। पहली बात, कमेटी पर उनका विश्वास नहीं है। वो काम पैसा ले लेंगे लेकिन वो काम करेंगे ये विश्वास नहीं है। दूसरा, उनको है कि किसी मद का पैसा ले लेंगे और किसी अन्य मद में लगा देंगे और जब उस मद की बात आएगी तो कहना हमारे पास पैसा ही नहीं बचा। ऐसा कई स्थानों पर उन्होंने वाई रेफरेंस दिया कि मैंने पैसा मूर्ति को भेजा, मूर्ति बनने तक उनके पास पैसे ही नहीं बचा क्योंकि उस पैसे को उन्होंने अन्य पर्पस में लगा दिया। तो इसमें हमें कमेटियों की नीति को हमें साफ रखना चाहिए। दातार को स्पष्ट होना चाहिए आपका जो पैसा लिया जा रहा है वो इस पर्पस में इतने % जाएगा, इस पर्पस में इतने % जाएगा, तो फिर उस जनता का विश्वास हो जाएगा। उनको यही डाउट है कि हमारी मूर्ति का पैसा तुमने न्यू में लगा दोगे, मूर्ति के समय फिर क्या करोगे? फिर मूर्ति के समय आप पैसे बढ़ाओगे, मूर्ति के समय आप कहोगे साहब आपको मूर्ति बैठालना हो, आपका वो पैसा तो खर्च हो गया, आप और लाइए। ऐसा 1-2 स्थानों पर, बड़े बड़े स्थानों पर हो चुका है। तो हमें ये 2 चीज़ें नीति निर्धारित करना पड़े। पारदर्शिता, पहले तो सामने वाले को विश्वास दिलाओ कि जो आपका पैसा है उसका सदुपयोग होगा। दूसरा, विश्वास दिलाओ कि जितना आपने पैसा बोला है उसको डिवाइड कर दो। इतना पैसा मूर्ति का है, इतना पैसा मूर्ति की वेदी का है, इतना पैसा न्यू में जाएगा, तो आपका पूरा मंदिर आपका कहलाएगा। जितने स्थान पे आपकी मूर्ति बैठी है उतने स्थान शिखर से लेकर नीचे तक डिवाइड कर दो। मान लीजिए उसने 1 लाख का रुपया बोला तो उससे कह दीजिए कि भाई 10,000 हम न्यू में लेंगे, फिर उसके बाद 10,000 हम इसमें लेंगे, अंत में मूर्ति का हमारा इतना पैसा होगा। तो उसको ये विश्वास हो जाएगा कि मेरी मूर्ति आ जाएगी। थोड़ा कमेटियों को, दातारों का मन जीतो, विश्वास जीतो। दातार ने दिया ही है, लिया तो नहीं है ना। उसने जो कुछ भी दिया है दिया ही है, लिया तो नहीं है ना। उसको इतना प्रोत्साहित करो, इतना उसको उत्साहित करो कि वो भूखा रह करके भी मंदिर का दान देने का भाव करने लग जाए। जैसे आज प्रातःकाल बहुत आंदोलित प्रवचन था सुबह का, बहुत आंदोलित।
और कई लोगों के मन आंदोलित हुए भी हैं। अगले क्रम में महाराज जी राष्ट्रपति वाला तो शाकाहार के संबंध में बहुत सारे लोग हैं, और जो उन्होंने वर्तन को हटाने की बात कही, हमारे जबलपुर के जब राज्यपाल राजस्थान में राज्यपाल बने, वहाँ मैं था, उन्होंने भी यही कार्य किया था कि सारे जितने भी बोन चाइना थे सब हटा दिए। और गजब तो जब हुआ जब 10 लाक्षण पर में उनके घर से उन्होंने कहा मैं तो मजदूरों के हाथ का पानी नहीं पीऊंगी। अब राज्यपाल की पत्नी सिर पे गुंडी लेकर के और पानी भरने जाए तो देश का कल्याण हो जाए लेकिन कानून कहता है कि करना पड़ेगा। बहुत अच्छा, वो आशीर्वाद के पात्र हैं। यदि पार्लियामेंट राज्यसभा सारी शाकाहार हो जाए तो देश से मांसाहार गायब हो जाएगा। अगले क्रम में ब्रह्मचारी लालू भैया जी नरियावली और उसके उपरांत श्रीपाल जैन श्री छतरपुर स्वाध्याय मंडल से वो दोनों परम पूज मुनि श्री के चरणों में अनंतों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आयरिका सिंह के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। एक तो मैं आज बहुत गदगद हूँ कि आज जैसा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, कल नरियावली में परम पूज मुनि श्री का कार्यक्रम होगा। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि चल मल और अगार दोष क्या होती हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। चल और मल अगार दोष होते हैं कि वह सत्य में भेद कर देता है। सत्य और असत्य को अभेद नहीं करता, सत्य में भेद कर देता है। दोनों को सत्य मानता हुआ भी किसी एक सत्य की तरफ झुक जाता है। इसे गौमरसार के टीकाकार केशव वर्णी ने बूढ़े के हाथ की लकड़ी का उदाहरण दिया कि बूढ़ा लकड़ी को छोड़ता नहीं है लेकिन लकड़ी को कंपायमान। इसी प्रकार वो 24 तीर्थंकरों से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन 24 तीर्थंकरों में भेद कर देगा कि आज शनिवार है, मुनि सुब्रतनाथ कहाँ हैं, आज मंगलवार है, बासपूज भगवान कहाँ हैं, आज सोमवार है, चंद्रपुर भगवान कहाँ हैं। तो इस प्रकार का जो भेद करता है 24 से बाहर नहीं जाएगा, इसको बोलते हैं चल मल अगार दोष। हाँ, स्वाध्याय मंडल छतरपुर। मुनि श्री के चरण कमल में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, वनस्पति काय के 2 भेद हैं, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। वनस्पति काय के 2 भेद हैं, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। और प्रत्येक वनस्पति के भी 2 भेद हैं। इसमें से महाराज श्री हमें कैसे ज्ञान होगा कौन सी हमारे खाने योग्य है, इसकी क्या पहचान है? आचार्यों ने कुछ पहचानें दी हैं, जिन पहचानों को देख करके हम करते हैं। हमारे ज्ञान का विषय नहीं, लेकिन लक्षण दिए आचार्यों ने। जैसे किसी वस्तु के सम टुकड़े हो जाते हैं तो उसको सप्रतिष्ठित बोलते हैं, और जैसे कोई भी वस्तु होती है ऊपरी हिस्सा सप्रतिष्ठित होता है। अक्सर का जैनियों को देखना, पुराने जैनियों को, जब भिंडी खरीदते हैं तो ऊपर का डंठल तोड़ देते हैं, क्योंकि ऊपर का डंठल सप्रतिष्ठित है, शेष भिंडी अप्रतिष्ठित है। पत्ता होता है, पत्ते का ऊपर का हिस्सा, कोई भी फल होता है उसके आगे पीछे सब सप्रतिष्ठित होता है, बीच में अप्रतिष्ठित हो सकता है। प्रत्येक वनस्पति प्रारंभ में सप्रतिष्ठित होती है, बाद में अप्रतिष्ठित हो जाती है। तो जो हमें संकेत शास्त्रों में मिले हैं वही आधार हमारी पहचान का कारण है। अगले क्रम में श्रीमती अलका जी भाग्योदय तीर्थ संजय जैन कचौड़ी परिवार सागर। इसी बीच महाराज श्री जी मैं आपसे, अच्छा आप हैं, चलिए। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, माया कसाय, माया शल और मायाचारी में क्या डिफरेंस है? नमोस्तु महाराज जी। माया शल वो कहलाती है जो 24 घंटे रहती है पूजा करते समय। 24 घंटे उसके मन में यही षड्यंत्र चला रहता है। वो उसी माया में सफलता के लिए पुरुषार्थ करता है। मंदिर जाएगा तो उसी के लिए, मंदिर में भोजन करे, 24 घंटे वह शल्य के समान उसको चुभती रहती है। और माया शल और माया कसाय एक सामान्य होती है, मुनियों को भी होती है। कभी कभी माया कसाय इतनी सूक्ष्म होती है, धर्म के बचाव के लिए कई बार हमें मायाचारी करना पड़ता है। तो कसाय तो माया कहलाएगी,
लेकिन वो माया शल में, और माया मायाचारी, मायाचारी महाराज जी, मायाचारी। मायाचारी एक सामान्य कहना, माया वाले को मायाचारी कहते हैं सर। महाराज जी स्त्रियों के लिए बोला जाता है कि इनका स्वभाव ही होता है मायाचारी करना, तो इससे कैसे बचे फिर? अरे भाई, स्वयं स्त्री होकर स्वयं समझ लो कि कितनी मायाचारी है। हम तो बताएंगे कागजों में पड़ी हुई, और तुम अपने समझो, अपने अंदर की पड़ी हुई, अंदर की बात है, इसको समझो। है सो है, अभी मैं कहूँगा तो बुरा लगेगा, इसलिए खुद अपनी मायाचारी को पकड़ो और अपनी इस पर्याय की निंदा करो। महाराज श्री जी मूक माटी में आचार्य श्री जी ने लिखा है, बुरा भी बुरा सा लगे तो ये कलयुग है, आप कह दीजिएगा किसी नारी को कोई बुरा नहीं लगेगा। हाँ महाराज जी कह दीजिएगा। तो मायाचारी स्त्रियों में स्वभाव से होती है, उनको करना ही पड़ेगी। उज्ज्वल कुंदकुंज स्वामी ने स्त्रियों की मायाचारी को स्वभाव कहा, लोगों ने उसे बुरा माना। बुरा नहीं मानना चाहिए। जैसे हमने कहा अभी कि कभी कभी धर्म की बात को छुपाने के लिए हमें मायाचारी करना पड़ेगी। एक चोर मंदिर में आया और वहाँ मूर्ति रखी सोने की, हमें उसको छुपाना पड़ेगी, मायाचारी तो उधर में आएगी। इसी प्रकार स्त्रियों में जो स्वभाव से मायाचारी है, ये हानिकारक नहीं है, उसी मायाचारी से ये अपनी स्त्री पर्याय की रक्षा कर सकती है। यदि वो मायाचारी स्त्री में ना हो, वो अपनी स्त्री पर्याय की रक्षा नहीं कर सकती। लोगों ने इसे निंदा रूप में लिया कि कुंदकुंद भगवान मायाचारी की निंदा कर रहे हैं। वहाँ मायाचारी का, यदि स्त्री में मायाचारी नहीं होगी तो ना वो बेटे का पालन कर सकती है। स्त्री में मायाचारी नहीं होगी तो वो अपने स्त्री पर्याय की सुरक्षा भी नहीं कर सकती। सांप का जैसे जहर उसके लिए रक्षक है, ऐसे ही स्त्रियों की मायाचारी उसका रक्षा कवच है। लेकिन वो मायाचारी है, जहर है तो वो है। अब उस मायाचारी का हम निषेध नहीं करते, जो स्वभाव से होता है। रही बात बाहर कुटिलता की, तो वो कुटिलता जब आ जाती है तो त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति, को तो मनुष्य, नारियों की निंदा भी की गई है और नारियों की प्रशंसा भी की गई है। दोनों प्रकार के। एक जयशंकर प्रसाद हुए, उन्होंने एक कामायनी नाम का महाकाव्य लिखा, उसमें नारियों की बड़ी प्रसन्न। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रत्न पक्तल में, तुम पीयूष स्रोत सी बहा करो अग्नि के अंबर नभतल में, ये प्रशंसा भी की है। और वहीं पर उन्होंने मैथिली शरण गुप्त में पंचवटी में शूर्पणखा जैसी नारी की क्या निंदा की है। तो ये सब चलता है, अपनी बात को समझना चाहिए। अगले क्रम में श्री तरुण जी जैन तन्नु कोयला सागर। नमो इसके उपरांत नमोस्त महाराज जी, सकल दिगंबर जैन समाज सागर की ओर से नमोस्त महाराज जी। पूरा विश्व कहता है कि निरापक सुधा सागर महाराज जी की आशीर्वाद भली बहुत होता है, मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि कल हम सुबह सब सागर समाज की सकल जैन समाज आचार्य जी के दर्शन करने के लिए जा रही है, श्रीफल चढ़ाने के लिए जा रही है कि सुधा सागर जी महाराज का चातुर्मास सागर में हो, सागर में हो, सागर में हो। ऐसा आशीर्वाद आपका हम लोग आचार्य जी ने जो फलीभूत हो। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मेरे आशीर्वाद से तुम आप नहीं सफल कहते, होते। पूरा विश्व कहता है। ये तुम्हारा नमोस्तु जाना है तो तुम्हारे नमोस्तु में ताकत करोगे, हमारे से क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने तो कभी नहीं कहा मेरे आशीर्वाद से सफलता मिलती है। अब तुमने कहा है कि मुझे नमोस्तु करने में आशीर्वाद लेने में मिलती है, तो तुम ले लो जिसको। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास। नमोस्तु। हरिका श्री अभेदमती माता जी अपनी जिज्ञासा मुनि श्री जी के समक्ष रख रही है। इसके उपरांत आरिका श्री परमार्थमती। परम पूज्य निरापक मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी बारंबार त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूजनीय वंदनीय आरिका मसी आदर्शमती माता दृढ़मती माता जी को वंदनामी वंदनामी वंदनामी। महाराज श्री जी, हमने जबलपुर में पंचकर्णक हुआ अभी हनुमान ताल में, वहाँ पर एक अतिशय सुना था कि एक व्यक्ति बिल्कुल मरणासन अवस्था को प्राप्त हुआ था, किंतु आपने उनका नाम लेकर शांति धारा की तो वह चेतन अवस्था को प्राप्त हुए थे। तो ये शांति धारा मंत्र का अतिशय है अथवा उनकी आयु कर्म शेष था या उनका पुण्योदय था? हमारे यहाँ दो शक्तियाँ, निमित्त और नैमित्तिक। नैमित्तिक शक्ति जब ही जाती है जब कोई निमित्त मिले।
निमित्त पावरफुल हो और नैमित्तिक शक्ति यदि हमारी जागृत ना हो तो साक्षात तीर्थंकर भी कार्यकारी नहीं। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने धवला की 11वीं पुस्तक में एक संकेत दिया कि नैमित्तिक शक्ति यदि जागी हुई है तो थोड़ा सा भी निमित्त कार्यकारी हो जाता है, और नैमित्तिक शक्ति यदि सुप्त है तो बड़े बड़े निमित्त मिलकर के भी कार्य नहीं होता। साक्षात तीर्थंकर भी मारीच की नैमित्तिक शक्ति नहीं जगा पाया, और वहीं एक साधारण चारण रिद्धिधारी मुनिराज जो एक भवतारी भी नहीं थे, उनके उपदेश पाकर शेर की पर्याय में उसकी नैमित्तिक शक्ति जाग गई। तो इसमें निमित्त और नैमित्तिक शक्तियों काम होता है। चूँकि हनुमान ताल का नाम मैंने शासनोदय तीर्थ दिया क्योंकि अभी तक जितनी मूर्तियां मैंने देखी हैं, भारत की सबसे प्राचीन मूर्ति हनुमान ताल जबलपुर की है। एनर्जी तो उससे ज़्यादा कई मूर्तियों में है, पावरफुल है, लेकिन प्राचीनता की दृष्टि से जो है वो वहाँ की मूर्ति है, और उस मूर्ति की प्राचीनता हमने कई बार अभी जबलपुर के प्रश्नों में प्रमाण सहित प्रस्तुत की है। तो निमित्त नैमित्तिक शक्ति। मुनीश्री जी, एक शंका और है। अभी यहाँ शांतिधारा का अर्थ बता रहे थे तो उन लोग पूछ रहे थे परमंत्र भयम छिंद छिंद बिंदी का अर्थ क्या है? और बलि संस्कृत में दो धातु हैं, छिद्र धातु और भेदर धातु। छिद्र धातु का अर्थ हमारे यहाँ सैद्धांतिक भाषा में किसी भी चीज़ को पहले कमजोर करो और कमजोर कर करके फिर उसको नष्ट करो। जैसे कर्मों को जब क्षय करता है तो पहले बादर किट्टी करता है, सीधे कर्मों को क्षय नहीं करता, पहले बादर किट्टी करता है, फिर सूक्ष्म किट्टी करता है, फिर निर्लेपन करता है। इसी प्रकार से पहले छिंद यानी जो कर्म हैं उनको थोड़ा कमजोर करो, उनकी अनुभाग शक्ति सुखाओ, और जैसी अनुभाग शक्ति कम होगी भिदिर उसको खत्म कर दो। तो जो छिंद छिंद भिंद भिंद है उसमें किसी जीव को छिंद छिंद भिंद भिंद नहीं कहा गया। वृश्चिक सर्प विष भयानी छिंद छिंद भिंद भिंद, सांप को छिंद भिंद नहीं, विष का भी नहीं, सर्प वृश्चिक विष भयानी, यानी जो सांप के विष का जो भय है वो भय छिंद छिंद भिंद भिंद हो। शाकनी डाकनी भूत भयानी छिंद छिंद भिंद भिंद हो, तो वो बहुत पवित्र आध्यात्मिक अहिंसक शांति धारा है। वहाँ छिंद और भिंद इनसे विकल्प नहीं करना, क्योंकि छिदिर और भिदिर ये दो धातुएं अनेक अर्थों में आती हैं। हरिका श्री परमार्थमती माता जी। भीगने का अगर शौक है तो गुरु चरणों में आ जाना, भीगने का अगर शौक है तो गुरु चरणों में आ जाना। अरे बादल तो कभी कभी बरसती है, गुरु कृपा पूज्य मुनिवर की कृपा हर पल बरसती है, पूज्य मुनिवर की कृपा हर पल बरसती है। हम सब पर गुरु कृपा बरसाने वाले पूज्य मुनिवर के समक्ष मैं एक जिज्ञासा रखना चाहती हूँ। मुनिवर नमस्तु नमस्तु नमस्तु। पुजारिका माश्री दृढ़मती माता जी वंदामी वंदामी। पुजारिका माश्री आदर्शमती माता जी को वंदा। हे गुरुवर, हमको एक जिज्ञासा है कि आपने सुबह बताया था कि आचार्य जी हमको देखे या ना देखे, लेकिन हमारा समर्पण गुरु के लिए बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो हमारी एक जिज्ञासा है कि अति समर्पण तो कर्ण का भी था और अति समर्पण एकलव्य का भी था, परंतु वो भी अर्जुन के सामने हार गए। तो अर्जुन पर विशेष रूप से गुरु कृपा थी तो वो जीत गए। तो हम पर भी गुरु कृपा विशेष रूप से बरसे और हर कार्य सफल हो, इसके लिए क्या करना चाहिए गुरुदेव? नमस्कार। अर्जुन जीता कि एकलव्य जीता? एकलव्य जीता था। कर्ण और अर्जुन में जब युद्ध हुआ तो कर्ण के चक्र का जिनको श्राप था तो उनके कारण वो कर्ण जो एक अलग ढंग के थे। वैष्णव हमारे जैन दर्शन में तो कर्ण मोक्षगामी जीव है, मोक्ष प्राप्त किया है, दीक्षा ली है। वैष्णव दर्शन के अनुसार कर्ण को एक गुरु का अभिशाप था, क्योंकि उसने गुरु को छल कपट करके विद्या अर्जन की थी। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप लेकर के न लेकर के एक अलग ढंग से उन्होंने अपना परिणम किया,
और जब गुरु को अंत में पता चला तो उन्होंने कहा था, जा जो विद्या तूने मेरे से प्राप्त की है, जब इस विद्या की जरूरत पड़ेगी ये विद्या भूल जाएगा। ये उनके गुरु के छल और कपट का दुष्परिणाम था। वहाँ प्रसंग अलग है। जो प्रातःकाल प्रसंग था वो ये था, गुरु हमें देखें या ना देखें, हमें गुरु को देखना है। भगवान हमें देखें या ना देखें, हमें भगवान को देखना है। गुरु हमारा ध्यान करें या ना करें, हमें गुरु का हमारा कल्याण है। ये प्रसंग था। एकलव्य को गुरु का आशीर्वाद नहीं मिला। एकलव्य गुरु की लिस्ट में नहीं था, लेकिन एकलव्य की दृष्टि में गुरु जरूर था। गुरु की दृष्टि में एकलव्य नहीं था। गुरु तो भूल गए थे, यदि वो प्रसंग को आप प्रासंग लेते, क्योंकि वो जैन दर्शन का प्रसंग नहीं है। एकलव्य का कथन जैन दर्शन में नहीं आया, लेकिन फिर भी यदि उसको मानते हैं तो वहाँ पर जो द्रोणाचार्य तो भूल ही गए थे कि एकलव्य नाम का कोई शिष्य था, वो पहचान ही नहीं पाए। लेकिन एकलव्य जानता था कि मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं। परिणाम स्वरूप उसकी श्रद्धा मजबूत थी, तभी अर्जुन हारे हैं और एकलव्य जीता है। कैसा महाराज श्री जी, अभी बीच में चर्चा चली थी अंतरजातीय विवाह को लेकर के। एक जिज्ञासा पुनः उसमें कि अंतरजातीय विवाह समस्या है समाज के लिए या समस्या का समाधान है। दूसरा, जो भी अंतरजातीय विवाह करते हैं, बच्चे बच्चियों का माता पिता स्वयं अरेंज करते हैं या नहीं भी करते हैं, बाद में वो आहार दान के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आहार दे सकते या नहीं दे सकते, अथवा कब तक आहार दे सकते, कब तक आहार नहीं दे सकते, उन्हें प्रायश्चित आदि लेना जरूरी है या नहीं है, इस विषय पर थोड़ी सी जानकारी समाज को और हम सबको चाहिए। अंतर जाति बुरी नहीं है। अंतर जाति कहलाती है, जैसे जैनियों में 84 जातियां होती हैं, उन 84 जातियों में परस्पर विवाह करना ये अंतर जाति कहलाता है। जैसे खंडेलवाल हैं, पोरवाल हैं, दोनों जैन, परवार हैं, गोलापुरव हैं, ये अंतर जाति कहलाती है। इन अंतर जातियों में परस्पर विवाह होने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि ये दोनों सभी जातियां जैन धर्म को मानने वाली हैं। इस प्रश्न में संभवतः शायद पूछने वाला अंतर जाति ना पूछकर विजाति पूछ रहा है। जी, विजातीय का भी। हाँ, विजाति ठीक है। अंतर जाति तो कोई बाधा नहीं है। अंतर जाति तो क्योंकि धर्म एक हो। विजाति जो है और विधर्मी, ये दो चीजें सामने आना चाहिए। विजाति भी हो और विधर्मी हो, वो संबंध कभी नहीं होना चाहिए। इसमें दोनों के लिए निषेध है, दोनों का जीवन बर्बाद है। क्योंकि जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, किस देवता का नाम लेके जन्म दिया था, उस देवता के नाम से उन्होंने तुम्हें पाला है। तुमने उसी देवता को छोड़ करके दूसरी देवता के पास जाकर के अपनी ससुराल बना ली है। तुम कभी सुखी नहीं रहोगे। वो जन्म देने वाला देवता तुम्हारे लिए उसकी नकारात्मक एनर्जी तुम्हें दुखी कर देगी। क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने वहाँ जन्म देते समय गर्भ में जब थे, बड़ा हुआ, तब बार बार किसके दरवाजे जाते थे? कौन देवता था उनका? कौन गुरु था? कौन मंत्र था? वो मंत्र जब तुम बाद में जाकर के जवानी के बाद छोड़ोगे तो वो तुम्हारे लिए एक बहुत ज़्यादा अभिशाप का कारण बनेगा। दूसरी बात, जब तुम्हारे जीवन में विधर्मिकापन आएगा और यदि तुम अपना धर्म मानते रहे तो कल के दिन जब संतान की उत्पत्ति होगी, एक व्यक्ति एक धर्म को मानता है, दूसरा व्यक्ति दोनों धर्म को मानता है, और दोनों अपने बेटे की कामना करेंगे, तो दोनों देवता की जो शक्तियां हैं वो कहेंगे उसका बेटा है, वो निपटाएगा, वो निपटाएगा। जब कोई केस किसी बॉर्डर पे होता है तो वो कहता वो थाने वाला जाने, वो कहता वो थाने वाला जाने। वो बेटे की कभी रक्षा नहीं कर पाएंगे माता पिता, क्योंकि दो धर्म को मानने वाले हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। मैंने 3-4 दिन प्रवचन दिए थे इसके ऊपर। दूसरा लॉजिक ये है कि सबसे बड़ा जो विजाति धर्म है वो आचार और विचार का संबंध होता है। जहाँ दो विरोधी संबंध उससे बनाए जाते हैं जहाँ आचार और विचार एक हो। जब आचार विचार विपरीत है तो नहीं करना चाहिए। हमारे भारत का एक सबसे बड़ा मुख्य महत्वपूर्ण मुद्दा आचार और विचार एक होना चाहिए, और दोनों एक हो जाएं तब कहीं जाकर संबंध बनाना चाहिए। एक बार एक स्थान पर मैं शौच
जाता था शुद्धि के लिए, वहाँ एक जो मेहतर था वो रहता था, वो प्रतिदिन वंदना करता था। एक दिन बोला, महाराज जी क्या मैं आपके पैर छू सकता हूँ? मैंने कहा भाई मैं मना तो नहीं करूँगा लेकिन हाँ भी नहीं कहूँगा। बोले मैं आज बिल्कुल नहा धो करके आया हूँ, शुद्ध कपड़े पहन के आया हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने उससे एक प्रश्न पूछा, मैंने कहा एक प्रश्न का जवाब दो, आपके यहाँ बेटा है? बोले है। बिटिया है? बोले है। मैंने कहा एक बताओ भाई, आप अपने घर में कौन सी जाति की बहू लाना स्वीकार करेंगे और बेटी को किस जाति में देना चाहेंगे? मैंने ये प्रश्न तो कर दिया और मैं डर गया कहीं ये ना कह दे कि मैं जैन जाति में। मैंने अब कई बार मैं कुछ ऐसी बातें निकाल देता हूँ, थोड़ा भय लग गया। मैंने एकदम आंख बंद कर कि आज बहुत बड़ी परीक्षा है, लेकिन मुझे गर्व है अपनी भारतीय संस्कृति पर। अब गर्व है भारतीय संस्कृति पर। उस मेहतर ने ये कहा कि गुरुदेव यदि आशीर्वाद देते हो तो मेरे घर में मेहतर की ही बहू आए और मेरी बेटी मेरी जाति में ही जाए, यह वरदान मुझे दो, आशीर्वाद दो। ओहो, मैं एकदम स्पष्ट रह गया कि हर माता पिता अपनी बेटी को अपनी जाति में भेजना चाहता है। हर पिता अपने बेटे को अपनी जाति की लाना चाहता है। नाई नाई को चाहेगा, यादव यादव को चाहेगा, गुजर गुजर को चाहेगा, चर्मकार चर्मकार को चाहेगा। 99% माता पिता अपने बेटे और बेटियों के प्रति संबंध किसमें बनाना चाहेंगे? जाति। मुसलमान के माता पिता से पूछो कि भाई तुम अपना संबंध यदि करना चाहोगे तो किसमें करोगे, तो वो भी यही कहेगा। तो ये सबसे बड़ी चीज। फिर मैं पूछा ऐसा क्यों, आज तुझे किमिक्षित वरदान मिला था, कह देता। बोले महाराज मैं अपने बेटा बिटिया का दुश्मन नहीं हूं। मैंने क्यों? बोले पहले मेरी बेटी यदि कहीं जेल में चली गई और जब भी कोई बात गड़बड़ होगा तो यही कहेगी इसके साथ आखिर है तो उसी जात की बेटी, तो हमारी जाति को लांछन मिलेगा, बेटी को गालियां मिलेंगी। और जैन बहू आ गई तो वो हमारी जाति के सारे धंधे को चौपट कर देगी, हमें उसकी चप्पलें साफ करना पड़ेंगी, वो झाड़ू उठा के घर में झाड़ू नहीं लगाएगी क्योंकि जैन बच्ची है। तो ये जो संस्कार हैं हमेशा सारे लोगों को, मैं तो सबसे कहता हूं कि कभी सारी भारत की जातियों से कहता हूं, आप अपने बेटियों के हित चाहते हो तो बेटी को कुंवारी रख लेना, लेकिन इन बनियों को और जैन को कभी मत देना, जैनियों को कभी मत देना अपनी बेटी। अन्य जाति वालों से कह रहा हूं, कभी भूल करके नहीं देना। और चाहे अपने बेटे को कुंवारा रख लेना, लेकिन जैनी की बेटी को कभी घर में मत बुलाना यदि आप अपनी जाति की सुरक्षा चाहते हो, क्योंकि जैनी का एक संस्कार अलग होता है। इसलिए विजाति और विधर्मी संबंध नहीं होना चाहिए। लोग महापुराण का उदाहरण देते हैं कि पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने शूद्र की कन्या को छत्री में लाने को कहा, ब्राह्मण में लाने को कहा, वहां विधर्मी नहीं थी, वो कर्म अलग था, जाति अलग नहीं थी। जिस समय ऋषभदेव ने व्यवस्था बनाई थी सबका धर्म एक ही था, वहां 363 मत नहीं थे, वहां कोई ये जातियां नहीं थी, सबकी जाति एक ही। शूद्र भी रात में नहीं खाता था, शूद्र भी मांसाहारी नहीं था, शूद्र भी नमोकार मंत्र पढ़ता था, शूद्र भी दिगंबर जैन मुनि को मानता था, शूद्र के भी गुरु दिगंबर मुनि थे, देव थे, जिनवाणी थी, नमोकार मंत्र था। चारों वर्णों का पूरे महापुराण को मैंने भी उस प्रसंग को पढ़ा कि चारों वर्णों में धर्म का कभी बंटवारा नहीं हुआ, कर्म का बंटवारा हुआ है। और आज धर्म का बंटवारा हो जाने से विजाति संबंध नहीं होना चाहिए, और हुए हैं तो उनको दंडित करना चाहिए। कम से कम आहार दान में, कम से कम भगवान की मूर्ति आदि विराजमान करने में, कम से कम मुख्य पात्र बनने में, पंचकणक में उनको दूर रखना चाहिए। फिर एक वर्ण लाभ की चर्चा आती है। वर्ण लाभ क्या है? तो वर्ण लाभ कहलाता है जब वो अंदर श्रद्धा से धर्म स्वीकार करे तो क्या दूसरा धर्म, जो मैंने कल कहा था ना दोपहर में, कि पूज्यवर शांति सागर महाराज ने पूछा कि तुम क्यों दिगंबर में आए, श्वेतांबर में बुराई क्या थी, तुम क्यों जैन धर्म स्वीकार करना चाहते हो?
जो धर्म तुम्हारा है उसमें क्या बुराई है? यदि ये वो बुरा है तो उसका सर्वथा त्याग करो, और बुरा नहीं है तो फिर त्याग क्यों करो? आजकल के जो बच्चे बच्चियां हैं ये बड़े विचित्र हैं, बहुत इतना मीठा बोलते दो बातें कहते हैं आज के बच्चे बच्चियां, समय आपका हो रहा है, दो बातें कहते हैं। एक, महाराज जोड़ी रव में बनती है। अरे भाई, जोड़ी जब रव में बनती है तो तलाक भी रव से आती है क्या? फिर ये जल्दी डाइवर्स क्यों होता है? जीवन भर निभाओ। दूसरी बात है कि जो लोग ये धर्म को, महाराज जी हमें जैन धर्म बहुत अच्छा लगता है, बच्ची आगे मैं जैन में शादी करना चाहती हूँ, तो मैं तुरंत समझ जाता कि इससे किसी से संबंध चल रहा है। तो मैं पूछता हूँ किसी जैन बच्चे से तुम्हारा संबंध? बोले हाँ महाराज, इसलिए तो पूछ रहे हो, मुझे जैन बना लो ना। तो मुझे जैन बना लो, आप जो नियम दोगे वो नियम पालन कर लूँगी, जैन बनाइए। मैंने कहा कि भाई ये बताओ, जिस बच्चे से तुम्हारी शादी हो रही है, यदि ये शादी नहीं हुई तो फिर भी जैन धर्म, फिर महाराज क्यों अपनाएंगे? तो मैंने कहा ये लैला मजनुओं का धर्म नहीं है कि शादी हो जाए तो जैन धर्म, नहीं हो तो जैन धर्म नहीं। जैन धर्म आत्मा की पर्याय है, चाहे शादी होवे या ना होवे, जैन धर्म मेरा धर्म है। ऐसी पर्याय जब वो धारण करें तब वर्ण लाभ हो सकता है। ये लोग सब इसका बहुत बड़ा दुरुपयोग करते हैं महापुराण की, तो इनके लिए ऐसे होने में वर्ण लाभ किसी गुरु के सानिध्य में, किसी अच्छे साधु के आचार्य के सानिध्य में उसको प्रतिज्ञा दिलाएं, उसको दीक्षा दिलाएं और उस समय उनको ऐसी परिणति कराएं। ऐसा महाराज श्री हो गया। एक प्रश्न आया है, सामान्य से मैं एक व्रती हूँ, मेरे स्वयं के आवश्यक भगवान की पूजा पाठ विधान से ज़्यादा मन अगर महाव्रतियों की सेवा वैयाव्रती आहार आदि में लगता है तो किसको प्रमुखता देनी चाहिए? देखो, हर सभी दवाइयाँ एक रोग की नहीं होती, सभी क्रियाएं एक समान नहीं होती। आप वैयाव्रती में मन लगता है तो आप निरोग होंगे, आप शक्तिमान होंगे, लेकिन यदि आपका दान पूजा में मन नहीं लगता है तो आप निर्धन होंगे, बलवान तो होंगे। इसलिए सभी पेपर, कोई व्यक्ति कहे कि हमारी क्लास में 6 पेपर होते हैं और 6 पेपरों में यदि मैं एक पेपर में डिक्टेंशन लाऊं और शेष पेपरों को यदि नहीं पढ़ूं तो पास माना जाएगा, फेल। इसी लिए किसी एक पेपर में डिक्टेंशन लाना और अन्य पेपर में नंबर नहीं लाना, ये तुम्हारे फेल होने की निशानी है। इसलिए सभी जो पेपर आपके कहे गए हैं, सभी पेपरों में बराबर नंबर लाना चाहिए। यो विरद आप निहार स्वामी, किसी ने पूछा है इसमें विरद शब्द का अर्थ क्या है? कैसा? यो विरद आप निहार स्वामी, यो विरद यानी शुरू, स्वभाव। हाँ, ये एक बच्चा, मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दी से बोल दे। विद्यांश नाम का ये बालक है, अपनी जिज्ञासा रखना चाहता है, शुरू से प्रतीक्षा करता आया होगा। मेरे और मेरे परिवार की ओर से मुनि श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, निदत्ति निकाचित कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है या फिर उसको काटने का कोई उपाय होता है? देखो, ऐसा है बेटा, तुमने प्रश्न किया तो तुम्हारी भाषा में देना पड़ेगा। कोई बड़ा करता है तो बड़ी भाषा में बोलता है। तुम्हारे मम्मी के मना करने पर तुमने कहा मैं यह कार्य तो करूंगा, चाहे मम्मी मना करे, चाहे पापा मना करें, चाहे मेरी पिटाई हो, ये कहलाता है निधत्त निकाचित कर्म। और यदि तुमने कहा कि मैं कार्य तो ये करना है लेकिन मम्मी पापा मना कर देंगे तो नहीं करूंगा, तो समझ लेना निधत्त निकाचित कर्म कट गया। और अब पूज्य महाराज श्री की आरती का अवसर मिल रहा है। पहले तो एक बात ये बता दें कि सभी लोग चाहते हैं ये जिज्ञासा समाधान हर दिन होता रहे, तो एक काम करना है आपको, नहीं ताली नहीं बजाना है। कल से अपन को महाराज जी ईश्वरवाड़ा जा रहे हैं तो वहाँ 6 दिन लगातार पहुँचना। अब बजाइए ताली, बहुत बढ़िया, सभी लोग जाएंगे।
और अब आरती का सौभाग्य कौन भाग्यशाली होगा? आज के भाग्यशाली हमारे आनंद स्टील भैया नीटू परिवार हैं। वे यहाँ पर आ जाएं। आज उन्हें महाराज जी के आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जल्दी से ये जो राशि आएगी, बोली जो राशि आएगी, ये भाग्योदय के सर्वतोभद्र में ही लगनी है। एक बात हमेशा मान के चलना सागर के लोगों, जो कुछ भी होता है वो अच्छे हित को, अच्छे कामों के लिए जाता है, इसलिए बोली बोला है। आनंद भैया जी आ जाएं तब तक। और आज भाग्योदय तीर्थ की कमेटी से निवेदन है, वे भी आ जाएं, महाराज जी की आरती कर लें। और यदि कोई बोली वाला नहीं है तो फिर ब्रह्मचारिणी दीदियों का हक बनता है, ब्रह्मचारी भैयों का हक बनता है कि एक एक थाली लेकर के वे आरती करें। भैया शुरू करें आरती। धरुं सदा दे तुहूं धो, हे जनवाणी भारती तो जो पोदन रहन, जो तेरा शरणा वह शो पावे सुख। चालू करो। देखिए एक आवश्यक सूचना, कल भैया देखिए भैया बंद करो। चातुर्मास के निवेदन के लिए इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे